Hello bachcho, welcome to the 6th NCERT Polity video class. We have started 7th chapter and today we are starting second part. Okay. In the previous part we have studied that in urban administration there is an organization is known as municipal council. Okay, municipal council and municipal corporation. These two terms we have studied. कॉरपोरेशन, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर कॉरपोरेशन और जो छोटे शहर हैं उन्हें हम कहेंगे काउंसिल। तो कैसे फंक्शनिंग करती हैं? जो वार्ड है, शहर को हम किस में डिवाइड कर देते हैं? वार्ड में। और हर वार्ड से किसको इलेक्ट किया जाता है? वार्ड काउंसलर को। और हर वार्ड काउंसलर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने वार्ड की डेवलपमेंट के लिए। जो भी कामकाज होते हैं इस वार्ड के वो कौन करवाता है? वार्ड काउंसलर करवाता है। एंड इफ़ इट इज़ अबाउट द एंटायर सिटी देन द कमिटीज़ आर ऑर्गेनाइज। कमिटीज़ बनती हैं जहाँ पर ये वार्ड काउंसलर जो हैं वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं। तो इन वार्ड काउंसलर्स के अलावा इन कमेटी में कौन कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं। ओके, कमिश्नर के साथ साथ जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है इनका, वो होता है। तो ये जो कमिश्नर और एम्प्लॉयज़ हैं ये तो कैसे होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, अपॉइंटेड मतलब जो भी इनकी नॉर्म्स हैं, चाहे वो रिटन पेपर है, चाहे वो इंटरव्यू है, उनके बेसिस पर गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। ओके, और यहीं पर जो ये वार्ड काउंसलर्स हैं इनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। तो ये इलेक्टेड पर्सन्स होती हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था इनको जो इनकम है, जो वार्ड काउंसलर हैं कामकाज करवाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनकम कहाँ से मिलती है? टैक्सेस के थ्रू। जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं उन सर्विसेज के ऊपर हम टैक्स देते हैं और उन्हीं टैक्सेस के थ्रू जो है लगभग 25 से 30% जो है अर्निंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हो जाती है। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग टू द टॉपिक, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक अगेन विद द कॉरपोरेशन, वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखो बच्चे जो हैं फिर से जो अपनी यास्मीन खाला है उनसे बातचीत करते चले जा रहे हैं और जो जैसे कि वो डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं तो बताती हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स हैं इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और ये कहाँ काम करती थी? ये जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है उनके जो गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट के उसके अकाउंट्स के भाग में काम करती थी। ओके, जैसे यहाँ पर दिया गया देखो, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स एंड टू लुक आफ्टर रोड्स। तो ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो यास्मीन खाला है वो कहाँ काम करती थी? देखो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से अपने अपने काम करते हैं, अपना अपना जो बजट है उसको मैनेज करते हैं और सारी रिपोर्ट्स हैं इनको तैयार करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टोरी के थ्रू हैं, तो ये आप इसकी रीडिंग लगा लेंगे। ये सब चीज़ें स्टोरी के थ्रू इसमें दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है देखो, कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यानी कि अगर जो कामकाज नहीं करवाए जाते हैं, जैसे हम अपने वार्ड काउंसलर की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर वार्ड में जो है कामकाज नहीं होता है तो जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? अपने वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं। और अगर वार्ड काउंसलर भी काम नहीं करता है तो क्या करती है पब्लिक? उसका प्रोटेस्ट कर सकती है। तो यहीं पर एक एग्जाम्पल के थ्रू, फिर से एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है। द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो उनके कुछ समय पहले की सिचुएशन बता रही हैं ये, कि वहाँ पर बहुत सारा जो है गार्बेज पड़ा हुआ था। ठीक है, गार्बेज होगा तो क्या होगा? गंदगी होगी, बीमारियाँ होंगी। और मेनली जो महिलाएं थी वो ज़्यादा परेशान थी। क्यों? क्योंकि जो मेन हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं? अपने अपनी जॉब पर वर्किंग में चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो घर में रहती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो इस सभी सिचुएशन से जो लेडीज़ हैं वो सब बहुत प्रॉब्लम में थी। तो ये जब महिलाएं हैं इकट्ठी होकर के जो यास्मीन खाला उनके पास जाती हैं और उनसे पूछते हैं भी हम क्या करें, तो यास्मीन खाला उन बताइए कहती हैं कि जो ऑफिसर हैं हमारे डिपार्टमेंट की, मैं उनसे बात तो करूंगी लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि वही चीज़ है हायरार्की भी, आप सीधे उनसे बात करें बजाय आप अपने जो वार्ड काउंसलर हैं उनके पास जाएं और उनको कंप्लेंट करें, और वो जब कमिश्नर के पास जाएंगे तो एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और काम अच्छे से टाइमली हो जाएगा। तो ये जो सजेशन है उनको दिया जाता है। देन इट वाज गंगाबाई, फिर से यहाँ पर एक लेडी आती है गंगाबाई, जो वार्ड काउंसलर के पास जाती हैं और कहती हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारा काम नहीं होता है, अगर यहाँ पर साफ़ सफाई का काम नहीं करवाया जाता है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वार्ड काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने उनको इलेक्ट किया था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो वार्ड से जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे। तो
She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. और वो सब उसके घर के बाहर इकट्ठे होकर के नारे लगाते हैं और सारी डिमांड करते हैं कि भाई हमारे जो है आपने काम नहीं करवाया है। जैसे आपने देखा होगा ना, हाय हाय, वार्ड मेंबर जो भी होते हैं उनकी हाय हाय ऐसे करके जो वो नारे लगाते हैं। तो जो गंगाबाई जो वार्ड मेंबर हैं, काउंसलर हैं, वो बाहर आते हैं और फिर पूछते भी मैटर क्या है। तो गंगाबाई जो है उनको सारी सिचुएशन बताती हैं और वार्ड काउंसलर उनको एश्योर करते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर कमिश्नर से बात करूँगा, आई विल गो टू द कमिश्नर एंड मीट हिम एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम श्योरली। And he asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was, अब क्या कहते हैं, इसका प्रोसीजर होता है कि एक राइटिंग में एक एप्लीकेशन आप दें और जितने भी मेंबर हैं, एडल्ट हैं, उनके आप सिग्नेचर लें और ये जो एप्लीकेशन है वो मैं कमिश्नर को सबमिट करूँगा और उसके बाद जो है ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउस टू द मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पटिशन, यानी कि बच्चे जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस एप्लीकेशन पर सबके सिग्नेचर करवाते हैं। और अगले दिन जो है वार्ड काउंसलर जो सैनिटेशन इंजीनियर हैं उनके साथ उनको साथ ले करके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वहाँ पर जाते हैं और उनको सारी सिचुएशन दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे एरिया में जो इतनी गंदगी फैली हुई है और जहाँ पर कामकाज नहीं हो रहा है। तो जो कमिश्नर हैं वो ये कहते हैं द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स, यानी कि इतने कचरे को उठाने के लिए जो ट्रक्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो गंगाबाई जो साथ ही गई होती हैं वो कहते हैं भाई शहरों का, बड़े इलाकों का जो है या जो अमीर जो एरिया है, पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ का कचरा उठाने के लिए तो भाई आपके पास ट्रक हैं। तो जो कमिश्नर हैं वो समझ जाते हैं, है ना, कि भाई ये लोग जो है सीधे बातों से तो समझेंगे नहीं, बहानों से तो समझेंगे नहीं, अब हमें जो है काम करना ही पड़ेगा। और वो क्या करते हैं, इमीडिएटली जो है गंगाबाई को जो है वो काम करवाने की एश्योरिटी देते हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी पिटिशन को एक्सेप्ट करती हैं और कुछ समय में ही जो है वो सारी वहाँ पर साफ़ सफाई हो जाती है। तो यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से जब कोई काम आपके एरिया में नहीं होता है आप अपने वार्ड काउंसलर को अप्रोच करते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पहुँच अपनी जो एप्लीकेशन है, जो भी कंसर्न काम है, रिलेटेड काम है, उसको आप वहाँ पर फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट और फिर आप उसको प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ जैसे गंगाबाई ने प्रोटेस्ट किया और ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। क्लियर? तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर किस तरीके से जो बच्चे हैं अपनी टॉकिंग को एंजॉय कर रहे हैं यास्मीन खाला के साथ में, तो ये वो स्टोरी का पार्ट ही चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? स्टडी आप कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर फिर से एक केस स्टडी दी गई है सूरत की। द सिटी ऑफ सूरत हैड ए प्लाग स्केयर इन 1994। प्लेग की जो महामारी है वो फैल गई थी। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। Houses, hotels, restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for the sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps। यानी कि जितने भी लोग थे, चाहे वो घरों के हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, सभी अपने आसपास जो है कचरे का ढेर जो है वो लगाते चले जा रहे थे। और जो स्वीपर्स है उन एरिया के, उनके लिए इनको हटाना मुश्किल हो रहा था। भाई थोड़ा थोड़ा तो हटा सकते हैं, इतने इतने अगर डंप लगाते जाएंगे, ढेर लगाते जाएंगे तो उनको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। और जैसा कि हमारे यहाँ जो सरकारी कामकाज कितना ढिलाई में होता है, तो यही यहाँ पर हो रहा था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस कचरे को नहीं उठवा रही थी, है ना। तो जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होती चली जा रही थी। तो इसी से क्या हुआ, प्लेग जो की बीमारी जो है वो फैल गई हवा में एंड पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी। यानी कि इस महामारी की वजह से कितने ही लोग जो है मर गए देखो, और लोगों को अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ा। द स्केयर of plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. सूरत continues to remain one of the cleanest cities in India। लेकिन जब ये सिचुएशन आ गई तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आखिर जो है वो काम करना पड़ा, शहर को, पूरे के पूरे शहर को साफ करना पड़ा और जो सूरत है क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया बन गई। ठीक है, तो किस तरीके से जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका काम होता है कि शहर के साफ़ सफाई रखना, शहर को किसी भी बीमारी से दूर रखना, शहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, उन सब को मेंटेन करना। तो ये सब जो काम है किसके होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो द चैप्टर इज ऑल्सो completed. I think everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt,
कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। एज यूजुअल आई सेड, कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। भैया आप बता नहीं रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कोई कमेंट ही नहीं आ रही है आप लोगों की, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट्स डालें, ओके, बताएं कि आपको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। भी देखिए क्लासरूम में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो फेस टू फेस जो हमारा कन्वर्सेशन होता है उसमें हम सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ है, हमें आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन एक कम्युनिकेशन तो हम कर सकते हैं ना, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।